हेलो डियर फ्रेंड्स और डियर स्टूडेंट, आप सभी का महत्वपूर्ण अपडेट के साथ आज के वीडियो में स्वागत है। मैं हूं भरत कुमार और आप सभी का वेलकम करता हूं मी एंड माई यूट्यूब क्लास की ओर से। और यहां पे हम बात करें तीन महत्वपूर्ण अपडेट फिलहाल जिसको लेकर अपडेट था स्टूडेंट का। डिमांड थी कि सर सर्वोदय महात्मा गांधी जो परीक्षा है उसका एग्जाम कब होगा। एंड दूसरी हम बात करेंगे कि EWS जनरल में जो EWS कैटेगरी के अंदर जो आते हैं इनको भी स्कॉलरशिप दी जाएगी, बहुत ही महत्वपूर्ण स्कॉलरशिप है। और तीसरी महत्वपूर्ण अपडेट बात करेंगे राष्ट्रीय स्तरीय प्रतिभा ज्ञान खोज परीक्षा जिसके अंतर्गत स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलेगी। अब बात करते हैं सबसे पहली, तो जैसे कि कुछ समय पहले आपको पता होगा कि जस्ट सबसे पहली अगर इम्पोर्टेंट बात आती है तो ये बात थी कि सर्वोदय ज्ञान जो महात्मा गांधी सर्वोदय ज्ञान परीक्षा है उसका फॉर्म 2 अक्टूबर तक भरा गया था। एग्जाम है जो 12 अक्टूबर को होने वाला था, बट वो किसी कारण से पोस्टपोन हो गया था। तो अब ये नया जो एग्जाम है वो कब होगा, तो वही मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख ही रहे, ये एग्जाम है वो 20 नवंबर को होगा। कब होगा? 20 नवंबर को होगा, ठीक है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, 20 नवंबर को एग्जाम है और ये एग्जाम वहीं पर होगा। कहां पर? जिला स्तर पर, जैसा आपको पहले बताया। अब यहाँ पे जैसे हम बात करें तो ये जो एग्जाम होगा, ये एग्जाम ध्यान रखना 1.5 घंटे का होता है, ठीक है ना। 90 मिनट का कहा था, तो इस एग्जाम के लिए 2 से 3:30 बजे का समय रखा गया है और ये एग्जाम जिला मुख्यालय पर होगा। तो एक बार वापिस बता देते हैं, सर्वोदय ज्ञान परीक्षा है जिसका फॉर्म भरा गया था, तो उनके एग्जाम है वो 20 नवंबर से होंगे और एग्जाम टाइम है 2 से 3:30 बजे तक। अब बात करते हैं दूसरी महत्वपूर्ण अपडेट जो काफी लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा आ रहा है, आप देखें तो EWS यानी जनरल वर्ष 2021 छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन, यानी जो जनरल कैटेगरी में भी है उन्हें भी अब स्कॉलरशिप मिलेगी। आप एक मुख्यमंत्री वाली जो कह रहे थे जिसमें सबसे अच्छे परसेंटेज आते थे वो छोड़ के अब जो EWS जैसे कि हम कहते हैं ना SC ST के लिए या और किसी के लिए जो स्कॉलरशिप आती है, वैसे ही अब EWS कैटेगरी के अंदर जो जनरल स्टूडेंट हैं या जनरल कैटेगरी में आते हैं उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी। और इसके लिए यहाँ पे जैसे कि आप देख ही रहे, विशेष छात्रवृत्ति अनुदान योजना प्रारंभ की गई। इस छात्रवृत्ति अनुदान योजना हेतु वर्ष 2021 में राजस्थान बोर्ड में माध्यमिक शिक्षा परीक्षा में 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े अभ्यर्थियों को यहाँ पर दी जाएगी स्कॉलरशिप। और इसके लिए फॉर्म भरने की तारीख जो है वो आज ही की डेट है जो फॉर्म भरना होगा, ठीक है। और ये 15 नवंबर तक फॉर्म भरा जाएगा। अब इसके लिए कहाँ पे भर सकते हैं, तो आपको पता होगा SSO ID के जरिए ये फॉर्म भरा जाएगा, या फिर आप यहाँ पे भी जैसे राजदू बोर्ड government.in पर जाकर भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरी महत्वपूर्ण अपडेट जिसका शायद आपको और भी इंतजार था, और वह अपडेट है, आप यहाँ पे बात करें महत्वपूर्ण, तो ये अपडेट है आपके सामने। क्या अपडेट है तो देख लीजिए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन 2022 वो आयोजित किया जा रहा है। तो जो 9th पास है और 10th में पढ़ रहे हैं, जो 11th पास है और 12th में पढ़ रहे हैं, उन दोनों के लिए अलग अलग राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें अगर सिलेक्शन हो जाता है तो उन्हें अगले 2 वर्ष के लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी और ये विशेष स्कॉलरशिप होगी। तो इसके लिए ध्यान रखें कि ये फॉर्म है वह 31 अक्टूबर तक भरे जाने हैं। कब तक भरे जाने हैं? 31 अक्टूबर तक ये फॉर्म भरे जाएंगे और इसके लिए चालान है वो 3 नवंबर तक, और इस फॉर्म को हार्ड कॉपी के साथ जमा करवाना है और इसकी डेट है वो 16 नवंबर है। अब बात करें कि ये प्रतिभा ज्ञान खोज परीक्षा है वो कब होगी, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख ही रहे 18 नवंबर, जैसे कि जस्ट मेरे सर के ऊपर देख लीजिए, 18 दिसंबर 2022 को स्टेट प्रतिभा ज्ञान खोज परीक्षा, यानी जैसे कि मैंने नाम दिया स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, जिसको शॉर्ट में कहा गया, यहाँ पे आप ध्यान दें तो कहा गया STSE परीक्षा। अब ये वापिस बता देता हूं किन के लिए होगी, जो 9th पास 10th में पढ़ रहे हैं, 11th पास 12th में पढ़ रहे हैं, उनके लिए हैं। अब इसके लिए जो फॉर्म भरना है वो विद्यालय स्तर पर ही फॉर्म भरा जा सकता है, ठीक है ना। तो इसके लिए आप ध्यान रखिएगा कि आप चाहें तो इसको और भी अच्छे तरीके से भरा सकते हैं, लेकिन इसकी जो फीस है वो 300 रुपये है, और SC ST या जो पिछड़े वर्ग है उनके लिए ये फीस 175 रुपये है, और विलंब करते हैं तो 50 रुपये चार्ज लगेगा। अब इसकी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट की हम बात करें
कि इस एग्जाम के लिए कौन कौन सा सिलेबस होगा, क्या महत्वपूर्ण चीजें ध्यान रखनी है, और अगर इसका फॉर्म है तो कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा। तो देखिए, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि इसके लिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये छात्रवृत्ति ये जो स्टेट राष्ट्रीय स्तरीय प्रतिभा ज्ञान खोज परीक्षा किन के लिए होगी, तो अभी जस्ट बताया जो 10th पास मतलब 11th पास है, 12th में है, और जो 9th पास और 10th में है उनके लिए है। अब इसके लिए ध्यान रखिएगा, प्रथम 50 स्थान प्राप्त करने वाले न्यूनतम वो 80% 80% ले आ जाते हैं, ठीक है ना, वही इसके लिए एलिजिबल होंगे। और मान लीजिएगा कि इस परीक्षा में पास हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए हम इस परीक्षा में राज्य स्तरीय जो ये प्रतिभा खोज परीक्षा है, इस परीक्षा में पास हो जाते तो क्या होगा। तो पास होने के बाद यहाँ पे ध्यान रखिएगा, प्रति माह 1250 रुपए दिए जाएंगे। कितने दिए जाएंगे? 1250 रुपए की स्कॉलरशिप आपकी पेंशन की तरह शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई 10वीं में पढ़ रहा है और पास करेगा तो उसे ध्यान रखिएगा 11वीं 12वीं 2 साल के लिए, 11वीं और 12वीं 2 साल के लिए कितने दिए जाएंगे? 1250, ठीक है। और बात करें अगर कोई 12वीं में पढ़ रहा है तो उसे अगले कॉलेज के 3 साल के लिए 2-2 हजार रुपए दिए जाएंगे। तो ये आपको समझ में आ गया, क्योंकि 12वीं पास करने वाला अगले स्नातकोत्तर में पढ़ेगा तो उसे स्नातकोत्तर मतलब यानी कह सकते हैं कि 3 साल तक तो कंफर्म लिए कि हर साल हर महीने 2000 आएंगे। और जो 10वीं में पढ़ रहा है, ठीक है ना, उसे 2 साल के लिए यानी 11वीं और 12वीं तक उसे 1200 1250 रुपए मिलेंगे। अब इसके लिए ऐसे तो कोई गवर्नमेंट पैसे देगी नहीं, और इसके लिए एक एग्जाम होगा, और एग्जाम 3 अलग अलग स्तर 3 अलग अलग लेवल होंगे। जो पहला लेवल मेंटल एबिलिटी होगा, ठीक है ना, दूसरा है मेंटल एबिलिटी के साथ लैंग्वेज होगा। और इसको मैं पूरा अगर बताऊं तो ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए वो स्कॉलरशिप तो आपको इसमें मिलेगी, और एग्जाम के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे ये कहा गया है कि 10वीं और 12वीं में जो ये प्रतिभा ज्ञान खोज परीक्षा होने जा रही है, ठीक है। अब प्रतिभा ज्ञान खोज परीक्षा के अंतर्गत पहले टॉप 20 स्टूडेंट हैं, उनमें से जो फर्स्ट नंबर पे आएगा 10वीं लेवल का जो प्रतिभा की परीक्षा है, तो उसे एक मुश्त पहले ही हाथों हाथ 4000 रुपए दिए जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान रखा क्या गया है, 4000 रुपए दिए जाएंगे। और बाकी जो 19 स्टूडेंट हैं उन्हें 2-2 हजार रुपए दिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए एज मैं 10th में पढ़ रहा हूँ, मैंने इसे परीक्षा पास कर दी और मैं टॉप 20 में आ गया हूँ, टॉप 20 में मैं फर्स्ट नंबर पे आ गया हूँ, तो 4000 रुपए मुझे हाथों हाथ मिलेंगे। इसके बाद स्कॉलरशिप तो आती रहेगी, और बाकी के जो 19 स्टूडेंट है उन्हें 2-2 हजार रुपए मिलेंगे। अब इसके लिए यहाँ पे कहा गया है अलग अलग कि भाई पास हो जाते तो आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। किसको? जो 90% ले आता है इस एग्जाम में, इसको स्कॉलरशिप सर्टिफिकेट मिलेगा, और जो 80 से 90 के बदले आता है उन्हें योग्यता प्रमाण पत्र दिया जाएगा, 10वीं और 12वीं दोनों के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अभी जस्ट मैंने ऊपर बताया था, उसके लिए आपको ध्यान रखना कि 10वीं 12वीं में जो पास करेंगे ना, उनके लिए 1250 रुपए है। और फिर यहाँ पे ध्यान दें कि जो कॉलेज लेवल की जारी रखेंगे उनके लिए 2000 रुपए है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना है। जो 10वीं मतलब 10वीं में दे रहा है उसे 1250 रुपए स्कॉलरशिप मिलेगी, और जो 12वीं के बाद 3 साल कॉलेज करेगा उसको 2000 रुपए मिलेंगे। अब यहाँ पे देखिए परीक्षा है वो कैसे होगी, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। परीक्षा का जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ आपके सामने, ताकि आपको अच्छे से पता रहे। जो देख सकते हैं यहाँ पे 3 अलग अलग लेवल पर परीक्षा होती है। बौद्धिक योग्यता परीक्षा होगी यानी मेंटल एबिलिटी, भाषा योग्यता परीक्षा होगी जिसको कहते हैं लैंग्वेज, क्या कहते हैं लैंग्वेज के ऊपर परीक्षा होगी। इसके 40 प्रश्न आएंगे, 40 नंबर की 45 मिनट में करना है। और ये रीजनिंग वाली जो होती है परीक्षा उसमें 50 प्रश्न 50 नंबर 45 मिनट में। फिर होगी शैक्षणिक योग्यता एसएटी के ऊपर। अब इसके अंतर्गत ध्यान रखिएगा 90 प्रश्न होंगे 90 मिनट, और 90 मिनट के लिए होगा। अब इसमें आप सोचेंगे तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ध्यान रखिएगा नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब आप कहेंगे कि सर इसमें स्टेट ये जो टैलेंट हंट प्रतियोगिता है इसका सिलेबस क्या है, तो सिलेबस ध्यान रखिएगा कि अगर आप 10th वाले स्टूडेंट है तो 9th का 70% और 10th का 100% सिलेबस मिलाकर इसमें से प्रश्न आएंगे। और अगर कोई 12th में पढ़ रहा है तो इसे 11th का 70% और 12th का 100% सिलेबस है वो एग्जाम में आएगा, ठीक है। अब आर्ट्स और कॉमर्स वालों के लिए अलग अलग है, ठीक है ना, तो उनकी अलग अलग मेरिट बन सकती है, तो वो ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए यहाँ पे जैसे देख ही रहे यहाँ पे सब चीजें बता दी गई हैं कि कितने नंबर के कितने प्रश्न आएंगे। और 10th वालों के लिए तो बता दिया गया है।
ठीक है ना, कि इसका जो एसएटी लेवल का होगा, भाषा वाला यहाँ पे बता दिया कि भाषा में क्या आएगा, हिंदी भाषा के अंदर ये सब ग्रामर्टिकल पोर्शन आएगा, अंग्रेजी में अंग्रेजी ग्रामर्टिकल पोर्शन आएगा, और जो स्कॉलरशिप बेस पे जो परीक्षा होगी मतलब एसएटी वाली, तो उसके अंदर 10th वालों के लिए भौतिक से 25 प्रश्न, रसायन से 25, जीव विज्ञान से 25 और गणित से 20 प्रश्न आएंगे। फिर बात करें अगर 12th वाले स्टूडेंट है तो उनके लिए जो तीसरा लेवल होगा ना, देखो फर्स्ट वाला रीजनिंग तो सबके होता है, जैसे 12th वालों के लिए भी होगा, 10th वालों के लिए भी होगा। भाषा वाला प्रश्न वो भी दोनों के लिए होगा, लेकिन जो बाकी जो होता है ना शैक्षणिक योग्यता यानी आपके सिलेबस के ऊपर जो प्रश्न जो ज्यादातर फोकस होंगे वो होंगे। अगर विज्ञान वर्ग की बात करें तो उसके लिए भौतिक से 30 प्रश्न, रसायन से 30 और जीव विज्ञान से 30 प्रश्न आएंगे। वाणिज्य से करें तो लेखा, व्यवसाय और अर्थशास्त्र 30 प्रश्न आएंगे। और कला से यानी आर्ट्स का स्टूडेंट है तो उनके लिए इतिहास से 23 प्रश्न, भूगोल से 23, राजनीति से 23 और अर्थशास्त्र गणित से लेकर 23 प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो ये तो आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा। और एग्जाम फॉर्म कब भरना है ये मैंने बता दिया, 31 अक्टूबर तक है वो एग्जाम फॉर्म चालान जनरेट के साथ भरना है। 300 रुपये फीस है और SC/ST के लिए 150 रुपये फीस है। विलंब करेंगे तो आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे। और विद्यालय की ओर से फॉर्म भरा जाएगा तो इसलिए ध्यान रखिएगा, विद्यालय में इसको फॉर्म को सबमिट करने का 20 रुपये है वो देना पड़ेगा। अब यहाँ पे टाइम टेबल ये दिया हुआ है कि ये जो परीक्षा होगी, ठीक है ना, जिस परीक्षा के अंतर्गत जो 20 दिसंबर को होगी, इसके अंतर्गत अभी जो नंबर बताया था, तो ये तीनों परीक्षा एक ही दिन होगी। और इसके अंतर्गत जो परीक्षा टाइम टेबल दिया गया है वो है कि पहली पारी 9 से 9:45 तक, दूसरी पारी 10:15 से 11 बजे तक और तीसरी पारी 11 से 1 बजे तक। तो हर लेवल में 15-15 मिनट का गैप है, लेकिन एक ही दिन ये परीक्षाएं होगी, एक साथ ही परीक्षा होगी। अब ये कहेंगे आप कि जो परीक्षा है वो कहां पर होगी, तो परीक्षा संबंध ध्यान रखिएगा जिला स्तर पर ही ये परीक्षा होगी। और इसके लिए जो प्रवेश पत्र है फॉर्म भरने के बाद राजस्थान की जो मेन वेबसाइट है वहां से प्रवेश पत्र डाउनलोड किए जा सकते हैं। बिल्कुल भी कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। और आवेदन भरने के लिए आप पूरी तरह से अपने फोटो वगैरह सही से अच्छे से चेकलिस्ट करके ही जमा करवाएं। और इसके लिए बाकी और भी कुछ हेल्प चाहिए तो बता दीजिएगा। लेकिन आज की जो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी शायद आपको पसंद आ गई होगी। एक से ज्यादा फॉर्म है तो सबमिट नहीं किए जाएंगे। अभी जो आज की महत्वपूर्ण अपडेट आई वो कैसी लगी ये भी बता दीजिएगा। और आप ये सोचेंगे कि सर इसका जो फॉर्म होता है वो कैसा होगा, इसका फॉर्म भरना है तो ये फॉर्म होगा, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पे जो फॉर्म बता रहा हूँ वो 1 मिनट, ये वाला फॉर्म होगा। आप जो ये परीक्षा देंगे राज्य स्तरीय ज्ञान परीक्षा, तो इसके लिए इस तरह का फॉर्मेट होगा, ठीक है ना। ये पूरा फॉर्मेट है। अगर आपको ये PDF चाहिए तो इसकी PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नोटिफिकेशन मिल जाएगी और सिलेबस की PDF आपको मिल जाएगी। यानी सभी PDF और इस सभी अपडेट की PDF है वो आपको मिल जाएंगी। तो आज 3 महत्वपूर्ण अपडेट थे जिसको लेकर अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो ध्यान रखिएगा। अब ये स्टेट लेवल की जो परीक्षा है, ठीक है ना, जो स्टेट टैलेंट, ये 18 दिसंबर को होगी, ठीक है। और कुछ शायद कंफ्यूजन रह गया तो जरूर मेंशन कीजिएगा, बता दीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आपका अपना इस इंपॉर्टेंट चैनल को उतना ही सपोर्ट दीजिएगा जितना आप अपनी पढ़ाई को देते हैं। और पढ़ाई को देना भी जरूरी है क्योंकि पढ़ाई से रिलेटेड ही चैनल है, तो आप इसको अपडेट के रूप में हमेशा ज्वाइन करके रखिएगा। मिलेंगे नई वीडियो में नई अपडेट के साथ और कॉलेज की महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।